अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जिस तरह आप सभी को पता है कि स्कास्ट कश्मीर यूजी कोर्सेज़ के एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी 16 मार्च से लगना शुरू हो चुके हैं। इस बीच 16 अप्रैल आपकी लास्ट डेट थी, लेकिन कल जो स्कास्ट कश्मीर की तरफ से नोटिफिकेशन आई सीयूईटी को देखते हुए उन्होंने डेट्स को एक्सटेंड कर दिया है। 13 अप्रैल तक आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर चलेगी और जो यूईटी आपका एंट्रेंस था 23 मई को, वो फिलहाल एक्सटेंड कर दिया गया है। डेट्स को पोस्टपोन कर दिया गया है, डेफर कर दी गई डेट्स। वो अब आपका एंट्रेंस स्कास्ट कश्मीर का जो है वो आपका 4 जून को यहाँ पे रहने वाला है। इस बीच यहाँ पे आपको हमने फॉर्म फिलिंग वगैरह के बारे में तो ऑलरेडी समझा दिया है। तो डिमांड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ रही थी सिलेबस को लेके और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, वो मैं इस वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूँ। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं क्लास स्कास्ट कश्मीर का यूईटी का सिलेबस 2023 के लिए क्या रहने वाला है। देखिए, जो पहले हम पेपर का पैटर्न जो है उसको थोड़ा सा समझ लेंगे, उसके बाद हम सिलेबस को देख लेंगे। पेपर का पैटर्न जो आपका होगा वो 4 सेक्शन से आपका पेपर आ जाएगा। एक आपका फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक आपका बायोलॉजी और एक यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स। ठीक, जो पेपर आपका आ जाएगा चारों पोर्शंस उसमें मेंशनड होंगे, चारों पोर्शन से आपको यहाँ पे पेपर आ जाएगा। तो टोटल यहाँ पे आपको 180 क्वेश्चंस आ जाएंगे। 180 में से 45 मार्क्स आपको हर सेक्शन से आ जाएंगे। 45 आपका फिजिक्स से आ जाएगा, 45 केमिस्ट्री, 45 बायोलॉजी और 45 आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स से रहने वाला है। अब यहाँ पे 45 आ जाएगा। अब आप कंफ्यूज यहाँ पे हो जाओगे कि हमें कौन कौन से सेक्शन से यहाँ पे करने पड़ेंगे। देखिए, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले कैंडिडेट्स होंगे वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही अटेम्प्ट करेंगे। जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले होंगे वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के ही क्वेश्चंस करेंगे। और जो पीसीबीएम वाले होंगे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के चारों पोर्शंस को यहाँ पे करेंगे। ठीक, तो इस तरह से आपका यहाँ पे पेपर आ जाएगा। एक ही पेपर में आपको सारे का सारे क्वेश्चंस आपको मेंशन्ड होंगे। फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, बायोलॉजी के भी 180 क्वेश्चंस होंगे और 180 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको जो है वो 4 सेक्शन से आने वाले हैं। उसमें फिर आपको अपनी मर्जी है, जिस सेक्शन से आप होंगे वो सेक्शन आप यहाँ पे रख सकते हैं। मतलब कि अटेम्प्ट वही वाला सेक्शन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब देख लीजिए, सिलेबस के बारे में हम यहाँ पे देख लेंगे। तो सिलेबस जो आपका होता है, स्कास्ट कश्मीर स्पेसिफिक सिलेबस आपका कुछ भी नहीं निकालता। जैसे अगर आप जेके बोपी का देख लोगे, वो जब आप अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकालते हैं उसी में वो अपना सिलेबस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन उसी में मेंशनड होती है। किस यूनिट से आपको कितने मार्क्स आ जाएंगे वो उसी में होता है। लेकिन जो स्कास्ट कश्मीर का मसला होता है, स्कास्ट कश्मीर का यहाँ पर टोटली डिफरेंट होता है। अगर इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप देख लोगे, उसमें सिलेबस वगैरह कहीं पर भी आपको मैंशन नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन उसमें सिलेबस वाले पोर्शन में एक लाइन मैंशनड जरूर होगी। उसमें लिखा है कि जो सिलेबस होगा वो आपका जेके बोस की तरफ से जो सिलेबस आया है वो आपका वही रहने वाला है। ठीक, जो जेके बोस क्लास 11th और क्लास 12th का सिलेबस है, एज इट इज वही सिलेबस हम आपको जो है वो एंट्रेंस में जो है वो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाएंगे। यानी कि जो आपका क्लास 11th और क्लास 12th का जेके बोस का सिलेबस है वही आपका यहाँ पे रहने वाला है। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। फिजिक्स से आपको क्लास 11th क्लास 12th की फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री से आपको क्लास 11th क्लास 12th की केमिस्ट्री रहेगी, बायोलॉजी से आपको क्लास 11th क्लास 12th की बायो रहने वाली है, मैथ से आपको क्लास 11th और क्लास 12th का मैथ्स यहाँ पे रहने वाला है। यानी कि ओवरऑल जो आपका क्लास 11th और क्लास 12th का टोटल पूरे का पूरा सिलेबस, वो सारे का सारे सिलेबस यहाँ पे आपका रहने वाला है एज इट इज, जिस तरह से जेके बोपी का रहने वाला है। अब देख लीजिए, अगर हम इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट कश्मीर का समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने तो सिलेबस नहीं निकाला है। अगर हम जेके बोस का सिलेबस यहाँ पे देख लेंगे तो जेके बोस का यहाँ पे 1770 मार्क्स का यहाँ पे आपका पेपर होगा। यानी कि फिजिक्स में आपको 45 क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन अगर हम आपका फिजिक्स देख लेंगे, यहाँ पे इसमें 70 आपको क्लास 11 से आ जाएंगे, 70 आपको यहाँ पे क्लास 12 से। टोटल यहाँ पे आपको 140 क्वेश्चंस बन रहे हैं, 140 मार्क्स आपको बन रहे हैं। तो 140 मार्क्स तो फिजिक्स से ही आ जाएंगे नहीं, फिजिक्स से आपको सिर्फ और सिर्फ 45 मार्क्स आ जाएंगे। इसको समझने के लिए आपने क्या काम कर लेना, जो आपका क्लास 11 से अगर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखने हैं या क्लास 12 से आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखने हैं, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसे करनी पड़ेगी, मैं आपको प्रीवियस 2-3 सालों के पेपर प्रोवाइड कर लूंगा। आप उन पेपर्स को देख के चेक कर सकते हैं किस यूनिट से कितने मार्क्स आ जाते हैं। ठीक, वैसे भी अगर आपको समझ ना आ जाए तो उसमें आप देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, वो आप समझ लेंगे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पेपर को डाउनलोड कर दीजिए। लेकिन शॉर्टकट मेथड में आपको बताऊंगा कैसे आपको समझ लेना है, इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर्स कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। वो आप क्लास 11 क्लास 12 का सिलेबस, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो डाउनलोड करना। आप डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको चेक कर लेने हैं जिस यूनिट की ज़्यादा मार्क्स है। फॉर एग्जाम्पल काइनेमेटिक्स अगर है, इसमें 7 मार्क्स हैं, दैट मीन्स कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका रहने वाला है। उसी तरह से नीचे हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर, इसके 6 मार्क्स हैं, इंपॉर्टेंट है। लॉज ऑफ मोशन की 7 मार्क्स हैं, इंपॉर्टेंट है, बड़े यूनिट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देख लोगे ग्रेविटेशन 6 मार्क्स का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उस तरह से यहाँ पे नीचे अगर आप आ जाओगे
प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर 7 मार्क्स हैं, तो 7 मार्क्स वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 6 मार्क्स वाले रख लीजिए। उसी तरह से आप बाकी सब्जेक्ट्स का भी यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे केमिस्ट्री में अगर आप यहाँ पे आप देख लोगे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री 5 मार्क्स वाले हैं यहाँ पे 5-5 मार्क्स वाले, और 6 मार्क्स स्टेट्स ऑफ मैटर वगैरह ये 6 मार्क्स वाले हैं। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन है। बाकी इसमें कोई नहीं कि आपको कह सकता कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्या चैप्टर है। अगर आपको कास्ट कश्मीर का इस बार एंट्रेंस देना है तो मेरी एक अगर आप राय समझ लोगे, अगर आप चाहते हैं कि हमें अच्छा कॉलेज अच्छा कोर्स कास्ट कश्मीर के अंडर मिल जाए, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर आप ढूंढ लोगे तो भैया इस कास्ट कश्मीर में आपको कोर्स मिलने के काफ़ी कम चांसेस हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। स्पेशली अगर आपको BVSC करना है तो BVSC में भैया आपको 95 के प्लस टारगेट रख लेना है, तब जाके आपको BVSC में एडमिशन मिल सकता है इस कास्ट कश्मीर के अंदर। तो 95 आप जो इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स पढ़ के जो 95 नहीं ला सकते हैं, उसके लिए आपको पूरा A to Z जितना सिलेबस है वो पूरा का पूरा आपको जो है वो कवर करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो आपके मज़े हैं, आपका कास्ट कश्मीर का भी सिलेबस उसी में चला जाएगा और GK बोपी का भी सिलेबस उसी में आपका चला जाएगा, सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा। उसी तरह से BVSC को छोड़ के अगर हम बाकी एग्रीकल्चर की ब्रांचेस या सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर वगैरह जितनी भी ब्रांचेस हैं, फिशरीज वो जो ब्रांचेस हैं, उनमें अगर आपको थोड़ा सा कम भी पॉइंट चले जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल उनमें अगर आपको 60-70 के आसपास भी पॉइंट जाएंगे तो भी आपको चांसेस हैं मिलने के। लेकिन BVSC में आपको 95 के बिलो आपके पॉइंट्स हैं तो भैया चांसेस काफ़ी कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली अगर आप ओपन मेरिट से हैं। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का कंसेप्ट स्टूडेंट्स के दिमाग में है वो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल लीजिए। जितना ज़्यादा आप सिलेबस कवर कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपको अपना बेनिफिट है, उतना ज़्यादा चांसेस आपको रहेंगे सिलेक्शन होने की। इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स के चक्कर में मत पढ़ लो, फिर लेने के देने आपको पड़ जाएंगे, क्योंकि पेपर उतना आसान आता नहीं है कि आप 2-3 यूनिट पढ़ के पेपर क्वालिफाई कर लोगे, इतना नहीं होता है। आप पूरा सिलेबस जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ पूरे का पूरा सिलेबस आप रट्टा मार लीजिए। अभी आपके पास टाइम है तो आप इस टाइम में जो है वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अभी आपका जो है क्लास 12 का तो सिलेबस कंप्लीट होगा, आपका 11th का ही रह गया होगा, क्योंकि अभी एग्जाम वगैरह दे रहे हैं आप, तो वो कंप्लीट होगा। बाकी जो नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनका तो पूरा ऑलरेडी डन होगा। तो ये था कास्ट कश्मीर के बारे में थोड़ा सा सिलेबस के बारे में अपडेट जो मैंने आपको दे दिया। बाकी सिलेबस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी उसी में मिल जाएंगे। बाकी कोई कन्फ्यूजन कुछ डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो डालूंगा।